हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ परवेज़ शाहिदी की लिखी हुई नज़्म हम नौजवां हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर है 19 परवेज़ शाहिदी। क्या लिखा है? हम नौजवां हैं। हम नौजवान है क्या? तो यह एक नज़्म है, यानी कि परवेज़ शाहिदी कौन सा नज़्म लिखा है? हम नौजवां हैं। तो पहले नज़्म को समझिए। नज़्म को हिंदी में कविता और इंग्लिश में पोएम बोलते हैं। तो नज़्म का मतलब होता है मोती फिरोना। जिस तरह धागे में मोती को फिरोया जाता है, उसी तरह नज़्म को भी खूबसूरत लफ्ज़ों में सजाकर लिखा जाता है। इसको परिभाषा में ऐसे बोलिएगा, नज़्म वह सिन्फ है जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ ख़यालातों का इजहार किया जाता है, उसे अदब की इस्तिलाह में नज़्म कहते हैं। तो नज़्म समझ गए। अब देखिए, हम नौजवां हैं, इसको समझिए। परवेज़ शाहिदी की लिखी हुई नज़्म जो है हम नौजवां हैं। देखिए, यह एक जदीद नज़्म है, यानी कि मौजूदा दौर का नज़्म है, एक नया नज़्म है। और यह नज़्म शायर परवेज़ शाहिदी एक बार कलकत्ता गए थे। कहाँ गए थे? कोलकाता गए थे और कोलकाता में नौजवानों के एक अजलास में पढ़ा था। हम नौजवां हैं नज़्म नौजवानों के एक अजलास में यानी जुलूस में पढ़े थे परवेज़ शाहिदी। उसमें बहुत सारे नौजवान मौजूद थे, आए हुए थे। और उस अजलास में परवेज़ शाहिदी ने नौजवानों के कसरत को देखा, उसकी जज्बात को देखा कि नौजवानों के अंदर क्या जज्बात होती हैं, उसकी जज्बात को देखा। जवानी के जोश में नौजवान क्या कर सकते हैं। और परवेज़ शाहिदी ने हम नौजवां हैं नज़्म में सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों के बारे में बताए हैं कि नौजवान क्या क्या कर सकते हैं। आप जैसे में समझिए, छोटा बच्चा को देखे होंगे, आपके घर में भी हो सकता है, आस पड़ोस में भी हो सकता है। वो छोटा बच्चा अगर उसको कोई चीज़ पसंद पड़ गया तो वो उसको लेकर ही छोड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो वो रोने लगेगा। जब तक आप दीजिएगा नहीं तब तक वो रोता ही रहेगा। दे दीजिएगा वो चुप हो जाएगा। उसी तरह नौजवान को भी अगर जो चीज़ पसंद पड़ जाता है उसको वो हर हाल में हासिल करने की कोशिश करता है, या जिस तरीके से हुए वो हासिल करके ही रहता है। अगर बॉर्डर पर कहेगा बच्चा या बूढ़ा को लड़ने के लिए जाने के लिए तो वो जाएगा नहीं। कौन जाएगा? नौजवान जाएगा। कोई भी कठिन काम को कौन करेगा? नौजवान करेगा। इसीलिए यह नज़्म में सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों के बारे में परवेज़ शाहिदी ने बताए हैं। तो ये हुई नौजवान के बारे में जान गए। आप परवेज़ शाहिदी की ज़िंदगी को जानिए। यहाँ पर मैं बुक में से मैं टॉपिक को बोर्ड पर लिख दी हूँ। तो परवेज़ शाहिदी के बारे में जानिए। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन था। पूरा नाम क्या है? सैयद इकराम हुसैन था। उर्दू शायरी में परवेज़ शाहिदी के नाम से मशहूर हुए। असल नाम सैयद इकराम हुसैन और उर्दू शायरी में इसको जानते थे परवेज़ शाहिदी के नाम से सब। शुरू में इकराम तखल्लुस रखा, फिर परवेज़ तखल्लुस करने लगे। शुरू में इकराम तखल्लुस रखा, फिर परवेज़ तखल्लुस करने लगे। तो तखल्लुस क्या होता है? जो नाम शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो शुरू में इकराम तखल्लुस रखे, उसके बाद परवेज़ तखल्लुस करने लगे। पहला शेर 8 साल की उम्र में कहा। पहला शेर कितने साल की उम्र में कहा परवेज़ शाहिदी? 8 साल की उम्र में कहा। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। कहाँ हुई? 30 सितंबर 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। पटना सिटी में। वालिद का नाम, परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन था। क्या था उनके वालिद का नाम? सैयद अहमद हुसैन। यह बिहार के एक ज़मींदार और अच्छे शायर भी थे। बिहार के एक ज़मींदार और अच्छे शायर भी थे।
उन्होंने मदरसा निज़ामिया में अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। कौन सा मदरसा में? मदरसा निज़ामिया में अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। उन्होंने 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया। 1925 ईस्वी में किस यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया? कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। पटना यूनिवर्सिटी से 1930 में ऑनर्स किया, यानी कि बीए पास किया। पटना यूनिवर्सिटी से 1930 में ऑनर्स की डिग्री हासिल किया और 1934 ईस्वी में उर्दू में एमए किया। 1934 ईस्वी में उर्दू में एमए किया और 1925 ईस्वी में फ़ारसी में एमए किया। 1935 ईस्वी में फ़ारसी में एमए किया। आखिरकार 1947 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए। 1947 में सुरेंद्रनाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए। उसके बाद देखिए आगे 1958 ईस्वी में परवेज़ साहिदी शोभा उर्दू, देखिए शोभा का इंग्लिश होता है डिपार्टमेंट, यानी उर्दू का डिपार्टमेंट। शोभा उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। क़याम कोलकाता के दौरान परवेज़ साहिदी की शादी आला तालीम याफ्ता फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम से हुई, यानी कि एक पढ़ी लिखी लड़की तालीम याफ्ता फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम से हुई। पढ़ी लिखी लड़की थी, उससे फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम, नाम याद रखिएगा इसके वाइफ का, फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम से हुई। वफ़ात कसरत नोशी की वजह से 5 मई 1968 ईस्वी को हुई, यानी कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से परवेज़ साहिदी का वफ़ात हो गया 5 मई 1968 ईस्वी को। इसके शायरी के 2 मजमूए हैं, 2 शेरी मजमूए हैं, रक़्स से हयात और तसली से हयात। इनके शायरी के 2 मजमूए हैं। तो ये हुई परवेज़ साहिदी की ज़िंदगी। अब मैं बुक की नज़्म को पढ़कर समझाती हूँ। तो देखिए, हम नौज़बां हैं नज़्म। हम नौज़बां हैं जान बहारा मर्गी खिज़ा है, शादी बिहो का गुलशन बदामा एक कारवा है, जाम सबों की कैफ नमो रूह तपा है, हम आतिशे गुल की रक्स करती चिंगारियाँ हैं, हम नौज़बां हैं। तो यह हम नौज़बां हैं नज़्म का पहला बंद है। इस बंद में शायर कह रहे हैं कि हम नौज़बां हैं, हम बहादुर हैं, बहारों में से जान आती है वह हम ही की वजह से आती है, नौजवानों के ही वजह से आती है, और खिज़ा की मौत के समान है। खिज़ा का मतलब हुआ पतझड़, तो खिज़ा की मौत के समान है। शादी ब्याह में दामन पर गुलशन लिए रहते हैं, यह एक काफ़िला है, एक जमात है। जाम सबों के लिए, कैफ नमू के लिए तपा हुआ रूह है, और हम फूलों की आग की नाचती हुई चिंगारियाँ हैं। हम नौजवान है, बहादुर है, जिससे कि दुनिया घबरा जाती है। उसके बाद दूसरा बंद देखिए, वह हो दफातर या दर्सगाहें या कारखाने, जज्बात के या अफकार के हो वह आशियाने, सब्ज़े मसनद काले धुएं के शामियाने, सुनकर सजाए साथ जवानी सब नगमा ख्वाह है, हम नौजवान हैं। तो इसमें शायर कह रहे हैं, चाहे दफ्तर हो या दर्सगाह यानी स्कूल कॉलेज हो या फैक्ट्रियाँ हो, जज्बात हो, फ़िक्र हो, सोच हो, घर हो या कुछ भी हो, जहाँ भी आप देखिए वहाँ नौजवान ही नौजवान नज़र आएगा। कॉलेज हो या फैक्ट्रियाँ हो या घर हो, कहीं भी देखिए आपको नौजवान ही नौजवान नज़र आएगा। सब्ज़े मसनद काले धुएं के सामियाने हैं, जहाँ भी देखिए नौजवान ही आपको नज़र आएगा। भीगी हसीन फिर कैफ नमू का हक़ मांगती है, तस्कीन ज़ौक़ व जाम व सबों का हक़ मांगती है, बज़्म ज़बानी में हाय हुए का हक़ मांगती है, बारूद मलकर किसको डराती है झुर्रियाँ हैं, हम नौजवान हैं।
इसमें शायर बोल रहे हैं, ये जो खूबसूरत हसीन दुनिया जो है, यह कैफ नमू का हक, जोक जाम सबों का हक, यानी कि यह जो खूबसूरत दुनिया है, यह नौजवानों से कुछ मांग रही है, अपना हक मांग रही है, नौजवानों से अपना हक मांग रही है, क्योंकि अपने देश के लिए एक नौजवान ही कुछ कर सकता है। क्या बच्चा बूढ़ा करेगा? नहीं करेगा। एक नौजवान ही अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। कठिन से कठिन काम एक नौजवान ही कर सकता है। बारूद मलकर किसको डराते? यह झुर्रियाँ हैं। उसके बाद देखिए, शोले गज़ब के रहते हैं रक्षा कल्ब व जिगर में, नौजवानों के दिल व जिगर में एक गज़ब सा गुस्सा रहता है, जैसे लगता है आग की तरह, आग की शोलों की तरह रहता है। नौजवानों के अंदर एक गुस्सा रहता है। उसके बाद आगे देखिए, सांसें हमारी सूरज की किरणें शौक शहर में सुराख कर दे जुल्मत कदों की दीवारों दर में, सोच दरों से अपनी निगाहें आतिशे फसाएं, हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं। मतलब इस बंद में शायर कर रहे हैं, हमारी सांसें सुबह की सूरज की किरणों की वजह से है। हमारी जो सांसें चल रही है वह सुबह की शौक यानी सुबह की सूरज की किरणों की वजह से चल रही है। सुराख कर देती है अंधेरी दीवारों के दरवाजे, और दिल निगाहों में जो ये अंदरूनी जलन होती है, यह आग उगलती है। अंदरूनी जलन जो होती है यह आग उगलती है। हम नौजवान हैं। उसके बाद देखिए, ये लास्ट बंद है, बागे निशाते हुस्न मोहब्बत लेकर रहेंगे, शुभ तबस्सुम शाम मुसरत लेकर आएंगे, जो छिन गई है वो अपनी जन्नत लेकर रहेंगे, बेकार ब्राह्मण बूढ़े जहन्नम के पासवान हैं, हम नौजवान हैं। यानी कि यह जो बाग है, यह जो खुशी है, यह हुस्न मोहब्बत है, यह हमसे छिन गई है, यह हम लेकर रहेंगे। सुबह में मुस्कुराहट और शाम में खुशी लेकर आएंगे, और जो जन्नत हमसे छिन गई है उसे हम लेकर रहेंगे। तो ये नज़्म हो गई ख़त्म। अब मैं इस नज़्म का खुलासा कॉपी पर लिखकर और बता देती हूँ। देखिए, हम नौजवान हैं नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल, दोनों का आंसर एक ही हुआ। तो देखिए, नज़्म हम नौजवान हैं यह परवेज़ शाहिदी की लिखी हुई एक जदीद नज़्म है, एक जदीद नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने नौजवानों की जज्बात को बताया है कि जवानी में नौजवानों के दिलों में क्या जज्बात होती है। जवानी के जोश व जज्बात में इंसान इस कदर बहकने लगता है कि हर पसंदीदा चीज़ को हर हाल में हासिल करने की कोशिश करता है। इस नज़्म को परवेज़ शाहिदी ने कोलकाता में नौजवानों के एक अजलास में पढ़ा था, जिसमें नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसी कसरत को देखकर शायर ने इस नज़्म में नौजवानों की जज्बात की भरपूर तर्जमानी की है। अब मैं बुक की क्वेश्चन को बता देती हूँ। देखिए, मुख्तसर तरीन सवालात यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो परवेज़ शाहिदी की पैदाइश देखिए यहाँ पर 30 सितंबर 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी में हुआ है परवेज़ शाहिदी की पैदाइश। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितने साल की उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए? जब मतलब बोल रहे क्वेश्चन में, जब परवेज़ शाहिदी कितने वर्ष के थे कि इनके वालिद दारे फ़ानी से रुखसत हो गए, चले गए? तो तालिब इल्म के ज़माने से, जब परवेज़ शाहिदी छोटे थे। तीसरा क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी की औलिया का नाम क्या है? तो परवेज़ शाहिदी की औलिया यानी बीवी का नाम है फ़ज़ीलतुन निसा बेगम। क्या है? फ़ज़ीलतुन निसा बेगम। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, जदीद नज़्म चौथा क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी की किसी दो शेरी मजमुआ का नाम लिखे। तो लिखिएगा रक्स से हयात और तसलीस हयात। पाँचवा क्वेश्चन है, तसलीस हयात की इशाअत कब हुई? तो तसलीस हयात की इशाअत आज़ाद हिंद के बाद हुई। उसके बाद मुख्तसर सवालात। पहला क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी की तसनीफ़ात पर मुख्तसर रोशनी डालिए। परवेज़ शाहिदी के किताबों का नाम लिखना है, रक्स हयात और तसलीस हयात, इसके बारे में आपको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले लिखिए।
तो परवेज़ शाहिदी के बारे में 5 जुमले में उसके शायरी पर आपको लिख देना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, जेरे नसाम नज़्म हम नौजवान हैं के पहले बंद की तशरीह कीजिए। ऊपर का जो है नज़्म का पहला बंद ये है, पहला बंद है, हम नौजवान हैं जान बहारा है मर्गे खीजा हैं, शादी बियों का गुलशन बदामा एक कारवा है, जाम सबों की कैफ नमू रूह तपाए, हम आती से रक्स की करती चिंगारियाँ हैं, हम नौजवान हैं। ये पहला बंद है, इसका आपको अर्थ लिख देना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, जदीद नज़्म के बारे में मुख्तसर लिखे, यानी कि आपको जदीद नज़्म के बारे में मौजूदा दौर का जो नज़्म है उसके बारे में आपको लिखना है। 5वां क्वेश्चन है, मुखम्मस नज़्म किसे कहते हैं। तो देखिए मुखम्मस जो है यह अरबी लफ्ज़ के खम्स से निकला है। किससे निकला है? खम्स से, जिनके माने होते हैं 5। खम्स के माने 5 होते हैं, यानी कि 5 मिसरे वाली नज़्म को मुखम्मस नज़्म कहते हैं। उसके बाद तौबील सवालात देखिए, परवेज़ शाहिदी की शायरी का तनकीदी जायज़ा लीजिए, यानी कि तनकीद के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में आपको बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जेरे नसाम नज़्म हम नौजवान हैं का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। मैं सबसे पहले लिखाई हूँ, कॉपी पर लिख कर वही लिख देना है आपको। उसके बाद है, जदीद नज़्म की अर्तकावी तारीख़ बयान कीजिए, जदीद नज़्म के बारे में बताना है। उसके बाद है, खाली जगह को भरपूर मुआसरा मुकम्मल कीजिए। भीगी डैश फिर कैफ नमू डैश मांगती है, भीगी हसीन कैफ नमू का हक मांगती है। उसके बाद है, जोक जाम सबों का डैश मांगती है। तो यहाँ पर नज़्म में से आपको देखकर और लिख देना है। तस्कीन भर आएगा पहला में, तस्कीन जोक जाम हुआ सबों का हक मांगती है, तस्कीन और हक मांगती है भर देना। तो ये हो गई क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।